हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो अगर आप कर रहे हैं उत्तराखंड LT इंग्लिश 2024 की तैयारी और अगर आपको करना है क्वालिफाई ये एग्ज़ाम, तो बिना देर किए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी करने के लिए खूब सारा कंटेंट। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मेल ID। ऑलरेडी अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम लिंक कुछ लोगों को नहीं मिलता है, इसलिए मैं फिर से यहाँ पर एक बार शेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं मुझे, अपनी प्रॉब्लम्स अपने मेल के थ्रू भेज सकते हैं, और टेलीग्राम लिंक पे आपको इन क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, और भी कई इंपॉर्टेंट PDFs और नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं। आप यहाँ चैनल पे जाएं और चैनल पे वीडियोस में जाएंगे तो आपको डायरेक्टली सभी वीडियोस जो मैं बनाती हूँ वो मिल जाएंगे। इसके सिवा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएँ। प्लेलिस्ट में मैंने सभी यूनिट्स के हिसाब से प्लेलिस्ट बनाई है, जिनमें कुछ कुछ वीडियोस ऐड कर दिए हैं और कुछ कुछ मैं लगातार ऐड कर रही हूँ। सो दोनों कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। डिटेल्ड कोर्स भी है आपका यूनिट वाइज, और MCQ कोर्स भी चल रहा है। सो जहाँ पर आपको दिखेगा UK LT इंग्लिश MCQ कोर्स यूनिट 3, तो यहाँ पर आपको यूनिट 3 के वीडियोज़ मिल जाएंगे, और जहाँ आपको दिख रहा है डिटेल्ड कोर्स तो वहाँ पर आपको डिटेल्ड वीडियोज़ मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर आपको UK LT इंग्लिश डिटेल कोर्स 2024 यूनिट 4 लिखा हुआ है। इसमें 5 वीडियोस ऐड कर रखे हैं, तो इसे आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको 5 वीडियोस मिल जाएंगे। रेनेसां, मेटाफिजिकल पोएट्स, नियो क्लासिकल, रोमांटिसिज्म और मॉडर्निज्म पे। सो इस तरीके से इसमें और वीडियोस ऐड मैं करते रहूँगी, तो आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप MCQ कोर्स देखेंगे सेम यूनिट का, यहाँ पर इसी के नीचे है यूनिट 3 का MCQ कोर्स 2024, तो इससे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको MCQ कोर्स देखने को मिलेगा। तो जैसे आपको इसे क्लिक करके दिखा रही हूँ मैं, यहाँ आपको MCQ वाले वीडियो मिल जाएंगे, और ये मैं ऐड करते जा रही हूँ। तो आप लोग डायरेक्टली प्लेलिस्ट पे जाकर सर्च करके सभी यूनिट्स जितनी बन चुकी हैं अभी तक उन्हें देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। बाकी मैं ऐड करते जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है कोरस। आज हम जानेंगे कोरस क्या है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ड्रामा में। सो विदाउट मच अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Chorus derived from Greek word choros. So chorus word Greek word choros से derived है। It is a group of singers and dancers. So नाटक में या ड्रामा में कोरस कहते हैं ग्रुप ऑफ सिंगर्स और डांसर्स को who wear mask, जो कि मास्क पहन के रहते हैं, and express traditional moral, religious and social attitude by singing, dancing and recitation. और किसी भी प्ले या ड्रामा में जो कोरस है वो गाकर, नाचकर या रेसिटेशन यानी कि कविता के माध्यम से जो नाटक का ट्रेडिशनल, मॉरल और रिलीजियस या सोशल एटीट्यूड है उसको एक्सप्रेस करते हैं या बताते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। सो कोरस जो है वो कलाकारों का एक समूह होता है हु सर्व्स एज कमेंटेटर्स और पार्टिसिपेंट्स इन द एक्शन ऑफ अ प्ले, जो कि कमेंटेटर्स यानी कि टिप्पणी करने वाले के रूप में या पार्टिसिपेंट्स के रूप में एक्शन ऑफ द प्ले में हिस्सा लेते हैं या भाग लेते हैं। ऑफन प्रोवाइडिंग बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, और अक्सर ये प्ले के बारे में जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो जो दर्शक हैं, जो ऑडियंस है, उनको प्रोवाइड करते हैं। मॉरल कमेंट्री करते हैं ये नाटक पे, और रीइंफोर्सिंग थीम्स यानी कि जो प्ले जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसकी थीम को ये और ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं अपनी प्रेजेंस से। क्योंकि कोरस जो है वो किसी भी कैरेक्टर या जो सेंट्रल कैरेक्टर है प्ले का, उसके जो भी एक्शंस होते हैं उन पर वो विचार कर सकते हैं, और विचार करके वो मॉरली करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये ऑडियंस को बता सकते हैं। और कभी कभी कोरस जो है वो नाटक या प्ले की जो शॉर्ट समरी होती है वो भी ऑडियंस को प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पे आप कुछ इमेजेस देख सकते हैं कोरस सिंगर्स की, जो कि स्टेज पे खड़े हैं और मास्क पहने हुए हैं और ड्रामा के बारे में कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं।
The number of a person in a chorus may be reduced from a group to a single person. So जो कोरस परफॉर्म करने वाले कैरेक्टर्स हैं उनका नंबर जो है एक ग्रुप से रिड्यूस करके एक सिंगल पर्सन तक भी लाया जा सकता है, यानी कि कोरस एक ग्रुप भी गा सकता है और एक सिंगल पर्सन भी गा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं जो कोरस परफॉर्मर्स हैं उनका नंबर एक ग्रुप से रिड्यूस होकर सिंगल पर्सन तक कैसे पहुंचता है। सो कोरस की शुरुआत होती है ग्रीक ट्रेजेडी से। बिगिन विद कोरल परफॉर्मेंसेस इन विच 50 men danced and sang in praise of god Dionysus। सो कोरस परफॉर्मेंस की शुरुआत ग्रीक ट्रेजेडी से होती है और पहली बार 50 लोगों ने डांस करके और गाकर जो ग्रीक गॉड ऑफ वाइन है यानी कि गॉड डायनाइसिस की प्रशंसा में कोरस परफॉर्म किया था। सो इस कोरस में एक सेंट्रल कैरेक्टर होता था जो कि एक्टर का रोल भी करता था। इसके बाद आते हैं एस्किलस। एस्किलस एडिड सेकंड एक्टर। सो एस्किलस जो है वो सेकंड एक्टर इंट्रोड्यूस कर देते हैं कोरस में और रिड्यूस कर देते हैं कोरस सिंगर्स का नंबर 50 से 12 में, यानी जो एस्किलस है इनके टाइम पर 12 परफॉर्मर होते थे कोरस गाने वाले। इसके बाद सोफोक्लीस आते हैं। सोफोक्लीस और एस्किलस दोनों ही ग्रीक ट्रेजेडी राइटर हैं। सो सोफोक्लीस इसमें एक थर्ड एक्टर इंट्रोड्यूस कर देते हैं और नंबर जो है कोरस का वो बढ़ा देते हैं, 12 से 15 कर देते हैं। सो इस तरीके से जो कोरस है उसका नंबर पहले डिक्रीज होता है, उसके बाद फिर इंक्रीज होता है ग्रीक ट्रेजेडीज़ के टाइम पे। इसके बाद हम देखते हैं एलिजाबेथन ट्रेजेडीज़। सो कोरस सिंगर्स जो हैं वो एलिजाबेथन ट्रेजेडीज़ में भी होते हैं। सो यहाँ पर जो नंबर है कोरस सिंगर्स का वो रिड्यूस होकर सिंगल पर्सन पे आ जाते हैं एंड ऑफन द स्पीकर ऑफ प्रोलॉग एंड एपिलॉग। तो वो जो सिंगल पर्सन होता है वो भी अक्सर जो स्पीकर ऑफ प्रोलॉग और एपिलॉग है वो यहाँ पर कोरस परफॉर्मर होता है। अब हम देखते हैं रोल ऑफ कोरस। कोरस का क्या रोल है ड्रामा में। सो सबसे पहले है टू डिलीवर मॉरल मैसेज टू द ऑडियंस। सो कोरस मॉरल मैसेजेस देती है ऑडियंस यानी दर्शकों को। उसके बाद है रिवील कैरेक्टर्स इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स। सो जो कोरस सिंगर्स हैं वो कैरेक्टर्स के इनर थॉट्स और फीलिंग्स को भी जो ऑडियंस है उनके सामने रिवील करती है या प्रदर्शित करती है। इसके बाद थर्ड है हेल्प द स्पेक्टेटर्स अंडरस्टैंड द नैरेटिव। सो जो दर्शक हैं उनको जो नैरेटिव यानी कि स्टोरी लाइन है उसको अंडरस्टैंड करने में, समझने में भी कोरस सिंगर्स जो हैं वो मदद करते हैं। वर्क्स एज अ लिंक बिटवीन एक्टर एंड द ऑडियंस। सो कोरस जो है वो ऑडियंस यानी दर्शकों और जो एक्टर हैं उनके बीच में एक लिंक की तरह काम करता है, क्योंकि ये बीच में आकर अपनी जो मॉरल कमेंट्री है वो करता है और अपने जो विचार हैं वो भी व्यक्त करते हैं जो भी सीन होता है परफॉर्म उस पर। कोरस गिव्स टाइम टू एक्टर्स और इन बिटवीन एक्टर्स जो होते हैं उनको कोरस टाइम भी दे देता है। एक सीन से दूसरे सीन या एक एक्ट से दूसरे एक्ट के बीच में जब कोरस सिंगर्स परफॉर्म करते हैं तो एक्टर्स को काफ़ी टाइम मिल जाता है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कोरस का। इन शेक्सपियर्स रोमियो एंड जूलियट कोरस delivers a prologue before Act 1, setting the scene and summarizing the plot to come। So शेक्सपियर के प्ले रोमियो एंड जूलियट में कोरस एक्ट 1 से पहले एक प्रोलॉग डिलीवर करते हैं जिससे कि वो जो आने वाला सीन है उस प्ले का उसको सेट कर देते हैं और समराइज कर देते हैं द प्लॉट टू कम, कि कैसा प्लॉट होने वाला है इस प्ले का उसे वो पहले ही समराइज कर देते हैं प्रोलॉग में। सो कोरस डिस्क्राइब्स टू लवर्स विल अपीयर फ्रॉम टू नोबल हाउस होल्ड। सो कोरस डिस्क्राइब करता है यहाँ पर कि जो दो लवर्स हैं वो आएंगे दो नोबल हाउस होल्ड से, हैविंग एंशिएंट ग्रजेस एंड वायलेंट ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट। सो दो नोबल हाउस होल्ड जो हैं वो ऐसे हाउस होल्ड होंगे जिनके बीच में एंशिएंट ग्रजेस यानी कि पुराने समय से ही एक दुश्मनी है और वायलेंट ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट यानी खून खराबे का उनका इतिहास रहा है। ऐसे दो फैमिलीज से दो लवर्स निकल के आएंगे जो इन फैमिलीज के जो एंशिएंट ग्रजेस हैं उनको ख़त्म करने के लिए अपनी जान दे देंगे। इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल है कोरस का। इन क्रिस्टोफर मार्लोस डॉक्टर फॉस्टर्स कोरस गिव्स बेसिक बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ फॉस्टर्स एंड एक्सप्लेन्स दैट द प्ले इज टू कंसर्न हिज डाउनफॉल। सो क्रिस्टोफर मार्लो का प्ले जो है डॉक्टर फॉस्टर्स
उसमें कोरस एक बेसिक बैकग्राउंड हिस्ट्री देते हैं डॉक्टर फॉस्टस की, कि कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की है और कितने स्कॉलरली कैरेक्टर हैं डॉक्टर फॉस्टस, ये बताते हैं। और ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो प्ले है ये डॉक्टर फॉस्टस के डाउनफॉल से संबंधित है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।